हेलो दोस्तों, आज ये एक जेंट्स स्वेटर फिनिश कर रही हूँ, बाइंड ऑफ कर रही हूँ, सिलाई करने वाली हूँ इसे। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से शोल्डर अटैच करेंगे और मेज़रमेंट जो भी इसकी स्वेटर की है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ऊन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप जिस तरह से भी ऊन लेते हो, उसकी सबसे पहले आपने ऊन का हिसाब लगा लेना है, कितना ये रहेगा। ये इस तरह से ये कॉटन की ऊन है। मोटी ऊन है, 4 प्लाई की ऊन है। तो ये ओलिविया है, गंगा की। ये कॉटन बेस ऊन है। इसमें ये इसकी शेड नंबर है। इस तरह से ये इसका शेड नंबर है। और इसमें वैसे तो लिखा हुआ है कि 8 नंबर की सिलाइयों में इसे बनाने के लिए लिखा हुआ है। अगर आपका हाथ लूज़ है या टाइट है तो आप उस हिसाब से इसे यूज़ करिएगा। उनको थोड़ा सा पैच बना के, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसे आप सबसे पहले छोटा सा एक पैच बना लें और पैच बनाने के बाद डिज़ाइन को शुरू करें। तो वैसे तो पहले भी मैंने सेम यार्न में स्वेटर बनाया है, एक ब्लू कलर की शेड में मैंने आपके साथ शेयर करा था डिज़ाइन। तो सेम वैसे ही मैंने ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसमें भी एक पैच बनाया है। सेम वही रहेगा, 20 स्टिचेस का पैच है और 20 रोज़ का लेंथ रखी है। तो इस हिसाब से हम आसानी से अपनी मेज़रमेंट लगा सकते हैं कि हमें कितने स्टिचेस चाहिए और कितनी चौड़ाई के हिसाब से हमें कितने कास्ट ऑन करने होंगे। तो पैच ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे भी आप ऊन यूज़ कर रहे हो, अगर आप यही ऊन यूज़ कर रहे हो तो भी आप एक बार पैच ज़रूर बना लीजिएगा। वो इसलिए कि आप कहोगे कि आपने तो 20 इंचेस का बनाया है तो आपका ये 4 इंच बना है तो मेरा भी 4 इंच बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये मेरा 4 इंच बना है तो आपका 4 इंच ना बन के ये 3 एंड हाफ या 4.5 भी बन सकता है। वो इस तरह से कि जैसे हम बनाते हैं तो सबकी अपने अपने निटिंग में हाथ होता है। जब हम बनाते हैं तो कोई लूज़ होता है किसी की निटिंग और किसी की टाइट निटिंग होती है, तो उसमें वो मेज़रमेंट का फ़र्क पड़ जाता है। मुझे बहुत सारी सिस्टर्स के मैसेज आते हैं, कार्डिगन की मेज़रमेंट फुल वीडियो डालें या स्वेटर की फुल वीडियो डालें। तो सिस्टर, मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, लेकिन फुल मेज़रमेंट जो है वो आपको मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि सबके अपने अपने निटिंग का तरीका अलग होता है। तो इस तरह से मैंने एक पैच बना लिया है और इस हिसाब से मैंने इसकी मेज़रमेंट रखी है कि कितना ये चौड़ाई में बनेगा और कितना ये आगे लेंथ में बनेगा। तो उस हिसाब से मैंने ये स्वेटर बनाया है। तो ये इस तरह से ये मैंने बॉल वाली यार्न यूज़ करी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने बॉर्डर जो है वो मैंने 9 नंबर की सिलाइयों में बनाया है। 9 नंबर की सिलाइयाँ मैंने यूज़ करी थी बॉर्डर के लिए। और जो मैंने ऊपर स्वेटर बनाया है उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है 8 नंबर की जो सिलाइयाँ हैं वो यूज़ करी थी। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ यूज़ करी थी। तो आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा, जैसे भी आपकी ऊन होगी उस हिसाब से आप इसे यूज़ करिएगा। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे ये 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करी थी। तो जो स्वेटर है, ये जेंट्स स्वेटर मैंने बनाया है जिनकी चेस्ट अराउंड 42 इंचेस तक है, उनको ये इजीली आ जाएगा। जिनकी चेस्ट की मेज़रमेंट 38 से लेके 42 तक है, उनको ये आराम से आ जाएगा। 38 में थोड़ा लूज़ आएगा और 42 में ये परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से जब मैंने इसे कंप्लीट करा है, यहाँ पे चेस्ट की जो मेज़रमेंट है मेरी कंप्लीट होने के बाद, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने इसे स्ट्रेच करके यहाँ तक करा है। ये देखिए ये 22 है। तो 44 की चेस्ट की जिनकी मेज़रमेंट है इनको आराम से ये आ जाएगा। ये 22 है। तो जिनकी चेस्ट की मेज़रमेंट 40, 42 और 43 तक है, उनको ये इजीली आ जाएगा, जिससे ये डिज़ाइन भी प्रॉपर रहेगा और बन के भी पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करा है। यहाँ पे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है मैंने यहाँ पे। आप अपनी पसंद से बॉर्डर बना सकते हो।
तो ये बॉर्डर जो है वो अराउंड मैंने इसे इस तरह से नापे तो ये 2.5 इंचेस तक का मैंने ये बॉर्डर बनाया है, थोड़ा एक्स्ट्रा बॉर्डर बनाया था। आप चाहो तो कम ज़्यादा रख सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस तक का बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ जो है इसकी, ये मैंने बॉर्डर के साथ अगर आप देखोगे तो शोल्डर से लेके, शोल्डर की कटिंग से लेके पूरी लेंथ जो है अराउंड 18.5-19 इंच तक की मैंने इसकी पूरी लेंथ रखी है। लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी भी आपकी लेंथ होगी आप उस हिसाब से रखिएगा। अडल्ट का स्वेटर है तो शोल्डर जो है वो कटिंग तक 9 इंच रहेगा, और कटिंग वाला अगर आप मिक्स करोगे तो 11 इंच तक रहेगा अगर आप इस तरह से टर्न करोगे तो। कटिंग के बाद 4-3-2-1 की मैंने यहाँ पे कटिंग दी है। इसमें फुल स्लीव स्वेटर है, स्लीव्स अटैच होंगी तो इसलिए मैंने इसमें कटिंग ज़्यादा नहीं दी है। 4-3-2-1 की दी है क्योंकि ऊन मोटी है, इसलिए 4-3-2-1 की कटिंग देने के बाद मैंने इसे 9 इंच तक इसको ऊपर तक बनाया है। और ऊपर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर में जो है वो 24 स्टिचेस रखे हैं। यहाँ पे ये 24 स्टिचेस है मेरे। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है 12 के मल्टीपल में स्टिचेस रखे हैं, तो 24 स्टिचेस हैं ये। बाजू देख लेंगे। जो इसकी बाजू है ये मैंने सिर्फ 50 इंच जो स्टिचेस हैं वो रखे हैं बाजू में। 50 स्टिच रखने के बाद 2 स्टिच मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं सिलाई के लिए। जो मैं सिलाई करूँगी तो मेरा जो मेरे मेज़रमेंट है वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ये इनविजिबल जो सिलाई होती है वो करी है। ये देखें, ये इस तरह से आई है। तो ये भी आज हम देख लेंगे किस तरह से होती है। ये देखें, यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर का अटैच हुआ है। ये सिलाई यहाँ पे, ये देखें, ये इस तरह से ये सिलाई बन के आई है। ये मेरी राइट साइड है। रॉन्ग साइड से ये सिलाई कुछ इस तरह से आएगी आपकी बन के। ये इस तरह से ये आई है। तो सीधी तरफ से अगर देखें तो बॉर्डर की सिलाई जो आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखेगी। उसके बाद अगेन मैंने हर 6 सिलाइयों में मैंने यहाँ पे हर 6 सिलाई पे अपने एक एक स्टिच को दोनों साइड से इंक्रीज़ करा है। शुरू से लेके स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पर इसमें जो है 10 सिलाइयाँ डाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टिचेस को इंक्रीज़ करना शुरू करा है, क्योंकि मोटी ऊन है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे 6 या 7 सिलाइयों के बाद इंक्रीज़ करना शुरू करती हूँ तो स्टिचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक वाला पैटर्न डाला है। तो अगर मैं इसे यहीं पे इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खुला हो जा रहा था। बाजू बहुत खुली बन रही थी। जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनकी बाजू जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्थी नहीं है, नॉर्मल साइज़ बाजू है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ डालने के बाद बॉर्डर के बाद मैंने स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करे हैं, सिर्फ एक इंक्रीज़ करा था जिससे मेरा ये डिज़ाइन जो है कवर हो जाए। 4 उल्टे और 1 सीधा का ये मेरा डिज़ाइन है। इस तरह से ये इलास्टिक में बनता है, बहुत खुला हो जाता है ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्टिच बढ़ाया था। 52 स्टिचेस मेरे बॉर्डर के थे, और उसके बाद 1 स्टिच बढ़ाया था जो मेरा यहाँ पे डिज़ाइन कवर करने के लिए मैंने बढ़ाया था। उसके बाद मैंने यहाँ 20 जो सिलाइयाँ हैं, यानी कि 10 इस तरह से उल्टे वाले स्टिचेस को बनाते हुए मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखें 1 स्टिच इंक्रीज़ करा, फिर उसके बाद 6 सिलाइयाँ डाली, और फिर उसके बाद 1 स्टिच इंक्रीज़ करा। इसी तरह से करते हुए एक एक स्टिच को इंक्रीज़ करते हुए मैंने अपनी जितनी भी मेरी आर्म की लेंथ थी मैंने उसे कंप्लीट करा है। उसके बाद आर्म लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे जिस तरह मैंने शोल्डर में कटिंग दी थी 4 3 2 1 की, उसी तरह से मैंने 4 3 2 1 की बाजू में कटिंग दी है, और उसके बाद मैंने सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दिया है, सारे स्टिचेस मैंने बंद कर दिए हैं। तो जैसे कि आप मैंने देखा है नॉर्मली क्या करते हैं, जितने हमारे पल्ले में स्टिचेस होते हैं उतने ही हम बाजू में रखते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं करा है, मैं हमेशा थोड़े स्टिचेस कम ही रखती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्म के अंडर
यहाँ पे स्टिचेस इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है वो बना हुआ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 90 स्टिचेस रखे हैं। मेरे पूरे आर्म के मेरे 90 स्टिचेस हैं। मैं स्टिचेस रखती हूँ शोल्डर के हिसाब से, जितने मेरे शोल्डर में स्टिचेस होते हैं उस हिसाब से मैं आर्म में स्टिचेस रखती हूँ। शोल्डर में इन सेंस जिस तरह से मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करी, 10 सिलाइयाँ ये हो गई, 10 स्टिच हो गए। और उसके बाद फिर मैंने जितनी रोज़ मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ कंप्लीट करने के लिए बनाए हैं, तो मैंने यहाँ पे 35 सिलाइयाँ मेरी यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। तो 35 रोज़ मेरी ये थी, तो 35 और 35 बैक साइड की 70 और 10 ये 80 और 10 बैक साइड के 90, तो मैंने ये 90 स्टिचेस मेरे टोटल हो गए। तो उसी तरह से उसी हिसाब से मैंने ये 90 स्टिचेस मैंने अपने बाजू के रखे हैं, जो मेरे 90 स्टिचेस शोल्डर के साथ अटैच होके प्रॉपर मेरी जो बाजू है वो इस तरह से ये देखें पूरी परफेक्ट आई है। इसी तरह हिसाब से रखेंगे तो बहुत प्यारी आती है बाजू बन के, तो इस हिसाब से रखिएगा। जो मैंने पल्ले में है फ्रंट और बैक मेरा स्टिचेस मैंने बॉर्डर में रखे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 90 स्टिचेस रखे हैं बॉर्डर में, ये मेरे 90 हैं, प्लस एक एक स्टिच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए, वो आप रखिएगा, सिलाई करने के लिए एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पल्ले में ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था मैंने पैच बनाया था, उस हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई जो स्टिचेस रखती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें सिर्फ 105 स्टिचेस हैं ये मेरे, जिससे ये मेरा स्वेटर बना है। 105 स्टिच लगे हैं इसमें, और एक एक स्टिच एक्स्ट्रा है दोनों तरफ से सिलाई करने के लिए। तो 105 स्टिच लेके मैंने इसे पल्ले को आगे बनाया है। 90 स्टिचेस का मेरा बॉर्डर है, और आगे इंक्रीज करके मैंने यहाँ पे 105 स्टिचेस इसमें ऊपर रखे हैं पल्ले में, जिससे मैंने इसे आगे कंटिन्यू करा है। बैक साइड भी मैंने सेम बनाई है बाजू के साथ की, जिस तरह से इलास्टिक में मैंने बाजू बनाई है उसी तरह से मैंने बैक साइड का पल्ला भी इलास्टिक में ही बनाया है। ये सेम वही है, 4 उल्टे 1 सीधा, इसी तरह से मैंने इसे बनाया है। बॉर्डर सेम रहेगा जैसे फ्रंट का है, और सेम लेंथ मैंने बनाई है। उसके बाद अगेन फिर से 4 3 2 1 की कटिंग देके 35 रोज मैंने इसकी शोल्डर की लेंथ बनाई है, जिससे ये मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। नॉर्मली जब हम 9 नंबर की सिलाइयों से बनाते हैं तो जो शोल्डर की लेंथ है वो 4 3 2 1 या जितनी भी आप कटिंग देते हो उसके बाद नॉर्मली जो लेंथ है वो 40 या 42 रोज की होती है, जिसमें आपका 9 इंच अप्रॉक्स बन जाता है, 9 से ऊपर ही बनता है 40 या 42 रोज़ के हिसाब से। लेकिन ये ऊन मोटी है, इसमें आपको इतनी ज़्यादा रोज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो शोल्डर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 34 रोज़ डाली हैं। 34 रो में ये 9 इंच बन गया है, और उसके बाद ये कटिंग वाले 2 इंच इसमें ऐड हो गए हैं, तो ये 11 इंच मेरा शोल्डर राउंड में हो गया है एक साइड से। तो इस तरह से मैंने ये शोल्डर कंप्लीट करा है। आगे नेक्स्ट मैंने नॉर्मली आप जैसे शोल्डर जोड़ते हैं, हम क्या करते हैं दोनों तरफ से स्टिचेस को लेते हैं, सिलाइयों को पल्लों को लेते हैं, और इस तरह से हम 2 का 1 करते हुए पास ऑन करते हुए शोल्डर को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सुई के साथ जोड़ा है इसे, ये देखें ये इस तरह से जुड़ के आया है। ये मेरी सिलाई है शोल्डर की, इस तरह से आई है। ये रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से जुड़ा है। तो पहले मैंने इसमें यहाँ पे पल्ले भी जोड़े हैं, तो इसमें भी मैंने यहाँ पे जो जिस तरह से हम इनविजिबल एक तरह से आ जाती है ये स्टिच, ये देखें ये मेरा पल्ला जुड़ा हुआ है यहाँ पे फ्रंट और बैक से, तो इसे मैंने इस तरह से जोड़ा है जिससे ये सिलाई ना दिखे, धागा नहीं दिखता है, तो ये इस तरह से जुड़ के आता है। ये बैक साइड में कुछ इस तरह से जुड़ेगा। तो आज हम इसे शोल्डर को किस तरह से जोड़ते हैं वो देख लेंगे। सुई के साथ जोड़ना है इसे। मैं तो दोनों पल्ले मैंने लिए हैं, फ्रंट और बैक का पल्ला लिया है। तो ये मेरा बैक साइड का पल्ला है और ये मेरा फ्रंट साइड का पल्ला है। तो इसमें आपने जैसे हम नॉर्मली जब हम पल्लों को जोड़ते हैं, दोनों साइड के पल्ले हम अटैच करते हैं, तो हम क्या करते हैं फ्रंट और बैक को रॉन्ग साइड से रखते हैं जोड़ के,
और फिर उसके बाद हम इसे अटैच करना शुरू करते हैं। लेकिन इसे मैं सुई के साथ जोड़ रही हूँ। ये राइट साइड से जुड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों साइड राइट होनी चाहिए। ये देखिए मेरी रॉन्ग साइड राइट साइड से है ये, और ये मेरा इस तरफ से भी मेरा ये सीधी तरफ से पल्ला आया है। तो इस तरह से दोनों पल्लों को रख लेंगे, दोनों स्टिचेस को इस तरह से बराबर करके रख लें। ये मेरे 24 स्टिचेस हैं फ्रंट के और 24 बैक के हैं। तो इन दोनों को मैंने सेट कर लिया है। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है। थ्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, कम ना हो तो ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, कम ना हो क्योंकि जॉइंट आएगा तो सुई से कर रहे हैं हम, तो जॉइंट कवर नहीं हो पाएगा। सिलाइयों से बनाते हैं तो जॉइंट कवर हो जाता है, लेकिन सुई से बनाते वक्त जॉइंट कवर नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करिएगा जो धागा है वो थोड़ा लंबा लें। तो इस तरह से दोनों पल्लों को ले लें। ये पहला स्टिच है मेरा, तो इसे मैं कुछ इस तरह से उठाऊंगी, सीधे से इस तरह से उठा लें और सुई को इस तरह पास कर दें। अब ये मेरी बैक साइड का पल्ला है, तो इसे मैं इस तरह से पर्ल वाइस लूँगी, इस तरह से, और इसे इसमें से पास कर दें। दोनों स्टिचेस को सुई से उतार देंगे, जिन्हें हमने फर्स्ट वाले स्टिचेस दो जो मेरे हैं इन्हें मैंने उतार दिया है। अब आप देखें यहाँ पे ये आपका पहला सीधा स्टिच है, इसे आपने इस तरह से उठाना है, यहाँ से इस तरह से लें और इसे इस तरह से उल्टे तरफ से पर्ल वाइस लेते हुए इन दोनों में से धागे को निकाल दें। अब बैक साइड से स्टिच को लेंगे, तो बैक साइड से आपने किस तरह से लेना है, ये मेरा स्टिच है, ये देखें, ये इस तरह से इसे लें, उठा के पर्ल वाइस और निट वाइस इसमें से पास कर दें। एक दो स्टिचेस में आपको थोड़ा सा होगा कि धागा सेट नहीं हो रहा है। जब आप एक दो स्टिचेस बना लोगे तो उसके बाद ये अपने आप ही सेट होना शुरू हो जाएगा। अगेन फिर से दोबारा से ये वाले स्टिच में से आपने इस तरह से इसे उतार दीजिए और इसे इस तरह पर्ल वाइस लेते हुए दो स्टिचेस लेने हैं, इस तरह से इसे लें और ये पर्ल में लिया है इसे उतार देंगे और इन दोनों को हल्का सा पुल कर दें धागे को। अब ये वाला स्टिच मेरा, इसे इस तरह से पर्ल से लें और निट से बनाते हुए धागे को सुई से उतार देंगे, इस तरह से धागे को पास कर दें। अगेन फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें ये वाला स्टिच है, ये यहाँ पे ये मेरा सीधे वाला स्टिच है, इसके यहाँ पे फर्स्ट वाले धागे में, ये वाले धागे में आपने इस तरह से सुई को डालना है और इस तरह पर्ल वाइस इन दोनों स्टिचेस को सुई से सिलाई से उतारते हुए सुई पास कर दें। अगेन बैक साइड देखेंगे, ये देखें ये स्टिच है मेरा, इसमें से इस तरह से ये देखें ये वाला स्टिच है, इस तरह से पर्ल लेते हुए नेट वाइस इसे सुई से उतार के धागे को पास कर देंगे। इसी तरह से आगे बनता जाएगा। ये मेरा स्टिच है, ये देखें हल्का सा इसे इस तरह से करेंगे तो ये देखिए स्टिच अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखें इस तरह से इसे पर्ल वाइस लें और इस सेकंड स्टिच को भी पर्ल वाइस लेते हुए सुई से उतार दें, इस तरह से इसे उतार दें। अगेन ये बैक साइड से ये स्टिच आपको दिख रहा हो, ये देखें ये रहा, इसे इस तरह से आपने इस तरह से लेना है पर्ल वाइस और नेट वाइस बनाते हुए सुई से पास कर दें और सिलाई से भी स्टिच को उतार दें। तो इसी तरह से ये आगे नेक्स्ट बनता जाएगा। बहुत इजी है जोड़ना, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है बनने के बाद। थोड़ा सा आपको 1 और 2 टाइम आपको थोड़ा लगेगा और उसके बाद ये आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखें अब मैंने 2-3 बार इसे बना लिया है, यहाँ पे ये देखें ये जुड़ना शुरू हो गया है, ये पल्ले आपस में जुड़ गए हैं और अब इजी भी हो जाएगा बनाना आगे, क्योंकि थोड़ा सा बन गया है। पहले 1-2 स्टिचेस में देखने में थोड़ा रहता है कि नहीं आया है बन के सही से, तो इस तरह से स्टिच को पर्ल वाइस लें और इसे भी पर्ल वाइस लेते हुए सिलाई से उतार दें और दोनों स्टिचेस को पास कर दें। अगेन यहाँ से पर्ल वाइस लेंगे और निट वाइस लेते हुए सुई से सिलाई से उतार देंगे स्टिच को। अगेन फिर से वही रहेगा, इस तरह से
पर्ल वाइज लें और सेकंड स्टिच को सिलाई में से पर्ल वाइज लेते हुए उतार दें। और इसी तरह करते हुए आपने इसे एंड तक जितने भी आपके स्टिचेस शोल्डर में आपने रखे हैं, अगर आप 9 नंबर की सिलाइयों से बना रहे हो तो आपके स्टिचेस ज़्यादा होंगे। मैंने यहाँ पे 8 नंबर की सिलाइयों में बनाया है तो मेरे स्टिचेस थोड़े कम हैं। तो इसी तरह से आगे अगेन आपने इसे नेक्स्ट बनाते जाना है। ये देखें ये जुड़ गया है, कितना प्यारा आया है बनके। यहाँ पे आपका शोल्डर का जो जॉइंट है वो आपको नहीं दिखेगा, बहुत प्यारा लगता है बना हुआ, बहुत सफाई से बन के आता है। जैसे हम दूसरी तरह से सिलाइयों से जोड़ते हैं तो जॉइंट दिखता है शोल्डर पे बना हुआ, और कई बार वो खिंचता भी है। इस तरह से अगर आप जोड़ते हो तो ये बहुत स्ट्रेची बनता है, खिंचता नहीं है, बहुत प्यारा बन के आता है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं ये सारी रो को, सारे स्टिचेस को कंप्लीट करूँगी। तो सेम रहेगा, पहले इस तरह से जो स्टिच पहले बनाया था उसे पर्ल वाइज लें और सेकंड स्टिच को पर्ल वाइज लेते हुए इस तरह से सिलाई से उतार दें। अगेन बैक साइड से जो स्टिच हमने पहले लिया था उसे पर्ल वाइज लें और नेट वाइज लेते हुए स्टिच को सिलाई से उतार दें। इसी तरह से आगे अगेन नेक्स्ट बनाते जाइएगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँ पहले। तो इसे बनाते हुए मैं यहाँ एंड तक आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे ये 2-3 स्टिचेस रह गए हैं, तो इन्हें भी मैं सेम इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये पर्ल पर्ल और इसे स्टिच को उतार दूंगी एंड अगेन यहाँ से पर्ल अब इसे पर्ल और नेट करूंगी और अगेन ये लास्ट वाला स्टिच है तो इसे इन्हीं में से पर्ल करूंगी। तो ये मेरा जो पहला स्टिच बना था उसे लूंगी पर्ल में और इसे पर्ल करूंगी, उल्टा बनाऊंगी और उल्टा बनाने के बाद यहाँ ये लास्ट वाले स्टिच को मैं इस तरह से सुई में सीधा बनाते हुए इसे इसमें से पास करके दोनों सिलाइयों को हटा दें और ये मेरा ये एंड बन गया है। ये देखें ये इस तरह से ये मेरा एंड जो है बन के आ गया है। ये देखें ये सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये मेरे शोल्डर अटैच हो गए हैं। बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। आपने बस याद रखना है फ्रंट साइड से आपने पर्ल पर्ल बनाना है और बैक साइड से आपने पर्ल और निट करना है। तो इसी तरह से करते हुए आप इसे जोड़ें। ये देखें ये कुछ इस तरह से जुड़ के आ गया है। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। यहाँ से ये मेरा शोल्डर अटैच हो गया है। देखें बैक साइड से भी ये यहाँ से इस तरह से पता नहीं लगता है शोल्डर जुड़ा हुआ। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो ये तो मेरा नेक हो गया है। तो नेक की मैंने यहाँ पे सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड से मेरे शोल्डर जो हैं वो अटैच हो गए हैं। तो साइड की सिलाई देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने इसमें इनविजिबल जो है वो सिलाई करी है, तो वो किस तरह से करेंगे, साइड की सिलाई जो है आपकी वो किस तरह से आएगी उसे भी एक बार फिर से देख लें। तो साइड की सिलाई के लिए आपने क्या करना है, ये मेरा साइड में थोड़ा सा धागा था, इसी से मैं शुरू कर ले रही हूँ। तो सेम सिंपल रहेगा, स्टार्टिंग सेम ही रहेगी जैसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने एंड में फर्स्ट एंड में आपने इस तरह से सुई इंसर्ट करें और निकाल लें। ये मेरे राइट साइड ही है। अगर आप इस तरह से सिलाई कर रहे हो तो आपने राइट साइड से ही करनी है। दोनों राइट साइड आप इस तरह से ले लें। इस तरह से मैंने ये दोनों पल्ले ले लिए हैं। ये मेरा लास्ट का स्टिच है ये वाला, और ये वाला मेरा लास्ट का स्टिच है। तो इन दोनों को मैं इस तरह से रख लूँगी। इस तरह से दोनों स्टिचेस को, दोनों पल्लों को एक साथ रख लें। अब आपके पास यहाँ पे ये देखें ये वाला फर्स्ट स्टिच है। ये जो हम साइड के जो स्लिप करते हैं स्टिच, ये देखें ये एक स्टिच बना हुआ है, ये 2 स्टिच बने हैं। ये वी में जो स्टिच बन के आते हैं ये वो वाले स्टिच हैं। तो इनके जो फर्स्ट में इस तरह से ये देखें ये बन के होल आएगा। ये यहाँ पे जब हम सिलाई को दोबारा से शुरू करते हैं, जब हम रो कंप्लीट करने के बाद दोबारा शुरू करते हैं, ये इस तरह से बन के आते हैं। इसमें इस तरह से ये उल्टा स्टिच बन के आएगा ये स्लिप वाले स्टिच के साथ में। तो इसमें इस तरह से सुई को इंसर्ट करें और खींच दें। अगेन
फ्रंट में भी सेम ऐसे ही रहेगा। ये देखें ये वी बना हुआ है मेरा, तो इसके यहाँ पे मैंने इस तरह से सुई को डाला और यहाँ पे इस तरह से निकाल लें, इस तरह से। ये देखें ये कुछ इस तरह से बन के आ गया है। अगेन फिर से सेम वही रहेगा, इंसर्ट करें इस तरह, ये देखें, और इसमें से निकाल लें। सेम इधर से भी वैसे ही करूँगी, इंसर्ट करूँगी सुई को और अगेन यहाँ से इस तरह से होल में से निकाल लें। सिंपल है, बहुत जल्दी सिलाई हो जाता है। लेकिन जो सिलाई के बाद लुक है वो रेडीमेड वाली आती है, जैसे हमारे रेडीमेड स्वेटर सिलाई हुए होते हैं उस तरह से बन के आता है। ये देखें बहुत आसान है। इस तरह से ये आपका जो एक सीधा वाला स्टिच है उसकी साइड से आपने सिलाई को करना है। ये देखें ये वी है मेरा और वी के साथ मेरा यहाँ पे ये इस तरह से उल्टा स्टिच आएगा, उसे मैं इस तरह से आगे बाइंड ऑफ करती जाऊंगी, सिलाई करती जाऊंगी। तो ये बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी सिलाई हो जाता है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आती है। सिला हुआ बहुत प्यारा लगता है बाद में। तो इस तरह से ट्राई करिएगा, नया तरीका है, कुछ नया ट्राई करने में अपना ही मज़ा है। मैंने भी जब इसे पहली बार ट्राई करा था मुझे थोड़ा लगा था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दो बार ट्राई करने के बाद बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है और सिलाई भी जल्दी होती है। तो यहाँ पे ये मेरा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें यहाँ पे ये मेरी सिलाई आ गई है, ये मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं यहाँ से सेम अगेन पल्ले जोड़ूंगी। तो स्लिप कराया हुआ है मैंने पहले वाला स्टिच जो ये रहा, और इस तरफ से भी मेरा स्लिप वाला पहला स्टिच है ये वाले। तो इन दोनों को इस तरह से फ्रंट में रख लें और ऐसे ही जोड़ते जाएं। तो ये पहले होल में इस तरह से, ये देखें ये अपने आप ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें ये इस तरह से, इसमें से आपने सुई को इस तरह पास कर देना है। अगेन राइट साइड वाले पल्ले में भी और बैक साइड वाले पल्ले में भी। ये देखें ये बड़ा आसानी से सीधा स्टिच दिख जाता है सिलाई करने में और बहुत जल्दी हो जाता है सिलाई। तो आपको इसे सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी और बहुत जल्दी से ये बन जाता है। तो इसी तरह से करते हुए ये मैं सारा जितना भी मेरी साइड की सिलाई है, स्वेटर की साइड की सिलाई है जितनी भी है, ये मैं सारी इसी तरह से इसे जोड़ूंगी। ये देखें ये कुछ इस तरह से जुड़ के आया है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत जल्दी सिल हो जाता है। लेकिन लुक जो है इसकी बहुत प्यारी आती है, जैसे कि रेडीमेड स्वेटर्स में सिलाई किया हुआ होता है साइड से, उस तरह से ये लगता है देखने में। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से इसे मैं साइड की जो सिलाई है इसे कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे बाजू को जोड़ेंगे। तो साइड वाली सिलाई कंप्लीट कर लूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने ये साइड की जो सिलाई थी वो कंप्लीट कर ली है। ये देखें ये कुछ इस तरह से सिलाई होके आ गया है। तो अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू के लिए सेम वही रहेगा, जैसे कि हमने पहले भी जोड़ा है इसे, तो सीधी तरफ से ही हमने जॉइंट करा है। तो बाजू भी हमारी सीधी तरफ से ही जुड़ेगी, क्योंकि अगर आप दूसरी तरह से सिलाई कर रहे हो, स्टिच कर रहे हो, तो रॉन्ग साइड से सीधी बाजू को अंडर करके जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिए। मैं इसे वैसे ही जोड़ूंगी जैसे मैंने पल्ले अटैच करे हैं, साइड की सिलाई करी है वैसे ही अटैच कर रही हूँ इसे। तो सीधी तरफ से ले लें बाजू को, इस तरह से सीधी तरफ से आप बाजू को ले लें और यहाँ पे सेंटर मेरा ये यहाँ पे है, ये मेरा सेंटर। तो यहाँ से मैं इसे शुरू करूँगी। ये मेरा फर्स्ट बी स्टिच है जो, ये देखें ये फर्स्ट वाले में से मैंने इस तरह से सुई को पास कर लिया है और ये मेरी बाजू यहाँ पे इस तरह से जुड़ने वाली है। ये बाजू इस तरह से जुड़ के आएगी, तो इसे भी आपने सीधी तरफ से ही रखना है। ये मेरी बाजू सीधी है तो इसे भी मैं सीधी साइड से ही रखूँगी। तो इस तरह से बाजू को रख लें। ये मेरी सीधी साइड है बाजू, ये देखें इस तरह से ये दोनों पल्ले सीधे ही हैं। तो बाजू की जो मेरी सेंटर है ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टिच है बाजू का। तो इसमें भी मैं सेम वैसे ही पास कर लूँगी सिलाई एक बार सुई को। तो ये मेरा फर्स्ट नॉट है, तो इसे मैं इसी तरह से पास कर रही हूँ।
तो इस तरह से पास कर लें, नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। ये मेरे पल्ले वाले धागा है, इसके साथ मैं इसे जोड़ लूँगी। तो इस तरह से इसे रखें और इसमें इस तरह गांठ लगा लें। तो इन दोनों को मैंने नॉट लगा लिया है। धागे को इस तरह से पीछे कर दें, इसे बाद में कवर करेंगे जब हम फिनिशिंग करेंगे बाजू कंप्लीट होने के बाद, तो हम इसे धागे को कवर कर लेंगे। इस तरह से आपने इन दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर में रख लें। 4, 3, 2 और 1 की मेरी ये कटिंग है, तो ये सेम ही बराबर ही जाएगी। तो जैसे ये मेरा ये एक स्टिच है, इसके यहाँ से ये जो मेरा एक स्टिच है, इसके यहाँ से आपने ये वाले स्टिच को इस तरह से उठाएं। ये देखें, सुई से इस तरह से लें इसे और सिलाई को इस तरह से सुई को पास कर दें। सेम रहेगा यहाँ पे भी मेरा। ये देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट नॉट आ रहा है बनके, उसके बाद ये सेकंड नॉट आ रहा है, फिर उसके बाद ये थर्ड है, इस तरह से ये फोर्थ है, ये 4 हो गए। तो इसी तरह से इनमें भी पास करूँगी। तो पहले वाले नॉट में से पास करूँगी 1, ये 1 के साथ 1 हो गया। अगेन ये नेक्स्ट वाली, ये देखिए ये सीधा आ रहा है ये जो मेरा स्टिच, इसमें से इसे इस तरह से सुई को पास करें। सेकंड वाले नॉट में से पार करूंगी, ये जो मेरा सेकंड है इसमें से पास करूंगी सुई को इस तरह से। अगेन थर्ड वाले में से ये रहा तीसरा। मेरे ये बराबर हैं, पूरे पूरे स्टिचेस हैं, तो मेरा हर एक नॉट में एक सिलाई में एक बार सुई पास होते हुए ये हर एक में जाएगा। ये देखें, ये आगे नेक्स्ट आ गया। तो मैंने बराबर स्टिच रखे थे। आप इस तरह से अगर रखते हो तो सिलाई भी बहुत आसानी से हो जाती है और जो आपकी बाजू है उसमें खिंचाव नहीं आएगा, बहुत प्यारी बन के आएगी, बहुत सुंदर लुक आती है इसकी बन के। इसी तरह से आपने हर एक स्टिच में से, ये देखें ये एक नॉट है, इसमें से पास करा एंड अगेन ये नेक्स्ट वाला मेरा स्टिच है, ये रहा, तो इसमें से मैं इसे पार करूंगी। तो इसी तरह से करते हुए मैं सारी बाजू में सिलाई करूंगी। जितनी भी मेरी ये बाजू के स्टिचेस हैं, सारे स्टिचेस को मैं इसी तरह से पास करूंगी। अगर आप इस तरह से सिलाई करते हो तो बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है बन के बाजू की। तो ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से सिलाई करने के लिए। बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन लुक जो है वो बहुत प्यारी आती है। लाइक जैसे रेडीमेड स्वेटर वगैरह हम लेते हैं उस तरह की लुक आती है, बहुत प्यारी बन के। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल है, हर एक नॉट के साथ एक स्टिच आता है, तो एक स्टिच हर एक स्टिच के साथ ये इस तरह से, ये मेरा ये एक यहाँ पे ये देखिए ये एक स्टिच मैंने यहाँ पे कम किया हुआ है। 4, 3, 2, 1 की ये जो मेरी कटिंग है यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है और मेरी यहाँ पे बाजू की भी जो मैंने बाजू में 4, 3, 2, 1 की कटिंग करी थी वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से ये दोनों साइड मेरी 4, 3, 2, 1 की कटिंग के साथ ये मेरे सिलाई हो गए हैं दोनों साइड से। इसी तरह से करते हुए ये मैं सारी बाजू को सिलाई करूँगी जिस तरह से मैंने इस तरफ ये सिलाई करी है। ये सेम वैसे ही सिलाई करी है मैंने। 4, 3, 2, 1 करने के बाद मैंने सारे स्टिचेस को एक दूसरे के साथ इसी तरह से बाइंड ऑफ करा है। तो ये इस तरह से सिलाई होके आ गया है। तो दोनों साइड तो इसकी बाजू है, बाजू की लेंथ मैंने अप्रॉक्स 20 इंच तक रखी है। 20 इंच की लेंथ है इसकी बाजू की। और इसमें मैंने इस तरह के ये जो गोले मैं लाई थी, तो मैं ये 5 गोले लाई थी। कई बार ऊन कम हो जाती है, शेड नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने एक गोला एक्स्ट्रा ही लिया था इसका। तो ये उसमें से 5वें गोले में से ये थोड़ी सी ऊन मेरी बच गई है। तो अगर आप इसी हिसाब से बना रहे हो, जितने कास्ट ऑन मैंने करे हैं स्टिचेस, जितनी भी मैंने मेजरमेंट रखी है उस हिसाब से बना रहे हो, तो आपकी ये इतनी सी ऊन ये आपकी बच जाएगी। तो गला बना लेते हैं। गला बनाने के बाद मैं इसे सुई से बाइंड ऑफ करूँगी। किस तरह से सुई से बंद करना है गले को तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं गला कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे नेक्स्ट बनाएं। इसका नेक कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने जो इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू गले के और धागे के हिसाब से, ऊन के हिसाब से मैंने इसमें 55 स्टिचेस एक साइड, 55 स्टिच एक साइड रखे हैं। और यहाँ पे मैंने 36 स्टिचेस इसके बैक में रखे हैं।
तो आप अपनी ऊन के हिसाब से बनाइएगा गला, जितना भी आपको बनाना हो। मैंने यहाँ पे गला इस तरह से वी नेक कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसे सुई से बंद कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि किस तरह से इसे बाइंड ऑफ करना है, बंद करना है। तो बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। ये मैं यहाँ एंड में आ गई हूँ। जो जब भी आप इसे बाइंड ऑफ करोगे, बंद करने लगोगे, जब भी आपका गला कंप्लीट हो जाए, जितनी भी सिलाइयाँ आपने डालनी हो डाल लीजिए। जब आप इसे बंद करने लगोगे तब धागा जो है वो एक्स्ट्रा रखिएगा, बड़ा रखिएगा, जिससे कि जब आप पूरा कंप्लीट करो इसे तो ये कम ना हो धागा, नहीं तो गांठ लगेगी, तो आपका ये प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा ही रखिएगा धागे को। तो मैंने देखिए अभी मेरा इतना धागा पड़ा है और ऑलमोस्ट गला जो है मेरा वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन धागा मेरा एक्स्ट्रा ही है अभी भी। तो इसे बंद करना है, सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। ये देखें, ये मेरा ये सीधा स्टिच है। तो सीधे स्टिच को इस तरह से सीधा, जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से आपने सुई में लेना है। इस तरह से इसे ले, सिलाई से उतार दें और ये जो नेक्स्ट आपका सीधा वाला स्टिच है, उल्टे वाले स्टिच को छोड़ दीजिएगा। इस वाले सीधे स्टिच को, ये वाला जो सीधा स्टिच है आपका, इसे आपने इस तरह से पर्ल वाइस लेना है। पहले हमने निट किया और इसे पर्ल वाइस लेके इस तरह से इन दोनों के बीच में धागे को पास कर दें। अब आपका ये उल्टे वाला स्टिच है और इसे आपने इस तरह पर्ल वाइस लेना है बैक लूप से। ये देखें, इस तरह से इसे उल्टा लें और ये सीधे वाले स्टिच को छोड़ दें। नेक्स्ट आपका ये जो उल्टा स्टिच है, इसे बैक लूप से सीधा बनाएं। इस तरह से बैक लूप से इसे सीधा बनाएंगे, इस तरह से। अगेन फिर से रिपीट करेंगे। ये सीधा स्टिच आ गया है, सीधे को सीधे के साथ बनाएंगे और उल्टे स्टिच को उल्टे के साथ बनाएंगे। तो सीधा स्टिच है, इसे इस तरह निट वाइस लें और सिलाई से उतार दें और नेक्स्ट वाले सीधे स्टिच को आप इस तरह से पर्ल वाइस लेके धागे को पास कर दें। अब आपके पास यहाँ पे उल्टा स्टिच आ गया है, इसे आपने बैक लूप से इस तरह से पर्ल वाइस लेना है। इस तरह पर्ल वाइस लें इसे और सिलाई से उतार दें और नेक्स्ट जो आपका उल्टा स्टिच है, ये यहाँ पे सीधे स्टिच को छोड़ के सेकंड स्टिच को बैक लूप से इस तरह से सीधा बनाते हुए धागे को पास कर दें। बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। इवन कि सिलाइयों से जैसे हम बंद करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी ये इस तरह से बंद हो जाता है। सेम रहेगा, सीधा निट करेंगे, सेकंड वाला जो निट स्टिच है इसे पर्ल करेंगे, निट पर्ल। अब पर्ल वाला स्टिच है, पर्ल और सेकंड स्टिच को निट करेंगे। इस तरह से आपने इसे बनाते जाना है। पहला स्टिच निट होगा, सेकंड स्टिच एक स्टिच छोड़ के सेकंड स्टिच जो है हमारा वो पर्ल वाइस जाएगा। अब पहले पर्ल करेंगे, सिलाई से उतार लेंगे स्टिच को और सेकंड स्टिच को एक छोड़ के दूसरा जो उल्टा स्टिच है उसे आपने निट करना है। इसी तरह से निट पर्ल पर्ल निट, बहुत जल्दी बंद होता है ये। जैसे हम नॉर्मल सिलाई से करते हैं बंद, उससे भी ज़्यादा जल्दी ये इस तरीके से होता है। निट वाला स्टिच है, इसे निट करिए और सेकंड जो निट स्टिच है इसे पर्ल करके इस तरह से सिलाई से उतार लें। अब पर्ल करना है, फर्स्ट वाले स्टिच को पर्ल करें और सिलाई से उतार के सेकंड स्टिच जो उल्टा स्टिच है उसे आपने निट करना है। तो इसी तरह से रहेगा, निट पर्ल पर्ल निट। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन लुक जो है इसकी बहुत प्यारी आती है बन के। ऑलमोस्ट जैसे डबल नेक बनाया हो उस तरह से ये बन के आता है। तो इस तरह से बंद करने की कोशिश करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत प्यारा लगता है नेक बना हुआ, बंद करा हुआ इस तरह से। तो बहुत जल्दी भी हो जाता है। सिलाइयों के हिसाब से इस तरह से बंद करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखें, अभी मैंने आपसे बात करते करते में ही ये मेरा गला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पर्ल करेंगे, सेकंड स्टिच को निट करेंगे, निट करेंगे, सिलाई से उतार के सेकंड स्टिच को पर्ल करेंगे, अगेन पर्ल करेंगे, सेकंड स्टिच को निट करेंगे,
अब निट करके आपने इस तरह से निट करें और सेकंड ये वाला जो हमारा लास्ट का स्टिच है इसे पर्ल करते हुए सिलाई को इस तरह से सुई को इसमें से पास कर दें और ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। इसे अब हमें इसके साथ जोड़ना है, यहाँ किनारे में एंड में जोड़ना है। ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, इसके साथ इसे जोड़ना है। तो इसे आपने निट वाइज इस तरह से निट वाइज लेते हुए इसमें से पास कर दें और अगले वाले स्टिच में ये देखें, ये जो सीधा स्टिच है मेरा, इसमें से इसे मैं पार करूंगी इस तरह से, इसे पर्ल वाइज पार करते हुए इसे कंप्लीट कर दें। ये देखें, ये गला इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा है धागा, इसे अब मैं इस तरह से पास करूंगी और यहाँ साइड में गले के एंड में से निकाल के इसे कंप्लीट कर दूंगी। ये मेरा गला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागा जो भी होगा उसे मैं कट कर दूंगी बाद में। और यहाँ पे ये मेरा नेक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आया है। बहुत प्यारी लुक आती है इसकी बनने के बाद, ट्राई ज़रूर करिएगा। ये इस तरह से गला बन के आएगा। तो ये हमारा स्वेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाजुएं दोनों अटैच हो गई हैं जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरह से अटैच करनी है हो गया है। शोल्डर मैंने आपको नए तरीके से बताया है किस तरह से बाइंड करना है, इसे बंद करना है। गले को भी मैंने आपको नए तरीके से किस तरह सुई से बंद करेंगे वैसे बता दिया है। और ये इसकी बैक साइड कंप्लीट हो गई है। बाजू जो हैं वो बैक साइड के साथ कंट्रास्ट हैं और जो इसका फ्रंट है वो इस तरह से ये डिज़ाइन में आया है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन भी चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये डिज़ाइन भी बताऊंगी कि किस तरह से बनेगा। बहुत आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है, जल्दी बनता है। अगर आपको चाहिए होगा, पसंद आया होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिज़ाइन भी वीडियो बना दूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ अगर रह गया हो, कोई मैसेज कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी आपके मैसेज का। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।